हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको यहाँ पर डायग्राम नजर आ रही है, एक ट्राइंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ट्राइंगल का पढ़ने वाले हैं। और बहुत बार आपने क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट में इस तरह से एक ट्राइंगल में ना ऐसे दो लाइंस लगी देखी होंगी, जैसे ये रेड लाइंस नजर आ रही हैं। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। कई बार आपको एक एक लाइन लगी नजर आएगी, कई बार ऐसे डबल लाइन भी होगी। ये सिर्फ एक सिंबल है ये बताने का कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं। पहले तो ये नोट करिए। अगर किसी डायग्राम में ऐसे दो दो लाइंस लगी हैं तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये सिंबल एक तो पता होना चाहिए। नंबर टू, इस ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड्स तो इक्वल नहीं होती, दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन से दो एंगल इक्वल होते हैं। वैसे उन दोनों एंगल्स को हम कौन सा एंगल बोलेंगे? बेस एंगल्स बोलते हैं। क्योंकि ये ध्यान से देखो, जैसे ये दो साइड्स इक्वल है ना, ये दोनों साइड्स मिलके एक एंगल बना रही हैं, ये वाला ए एंगल। देखो ये ए नजर आ रहा है, दोनों साइड्स मिलके एक एंगल ए बना लिए जिसको हम वर्टेक्स एंगल बोल रहे हैं। तो इसके अलावा जो दो एंगल बचते हैं, जैसे ये एंगल बी और सी, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। दोबारा सुन लीजिए, इसी बात को बताने के कई मेथड होते हैं। मैंने एक तरीके से बताया कि ये दोनों साइड्स जो इक्वल हैं, ये मिलके ए एंगल बनाती है ना, इसको साइड कर दो, बाकी के दोनों एंगल इक्वल हैं। एक तरीका तो यही याद रखने का है। दूसरा तरीका याद रखने का है, ये एक थ्योरम है, मैं बोर्ड पे उसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप आराम से देखिए, उसका नोट कीजिए। ये देखो, ऐसे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बात हम ट्रायंगल की कर रहे हैं, नहीं तो इन ट्रायंगल भी लिखें। अब इसका मतलब क्या है? जो दो साइड्स इक्वल हैं, ये रही, इनके ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये ए बी साइड है ना, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला सी। ए बी के बिल्कुल सामने कौन सा आता है? सी एंगल आता है। ये ए सी है, ए सी के ऑपोजिट कौन सा आता है? बी आता है। तो ये इक्वल होंगे। आपको जिस मेथड से याद रहे उसी मेथड से याद कर सकते हो। मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं अभी। आप देखिएगा, इसमें मान लो मेरे पास ट्रायंगल इस तरीके से गिवन है, ये री ट्रायंगल। ठीक है जी, इसका नाम है पी क्यू आर। और मैंने ये पी क्यू और पी आर आपको बता दिया ये इक्वल है। प्रैक्टिस तो तभी होगी ना जब थोड़ी डायग्राम टेढ़ी मेढ़ी बनी होगी तो मजा आएगा। पी क्यू किसके इक्वल दिया? पी आर के। बताओ कौन से दो एंगल इक्वल है? आपको समझ आया तो आप बताइए। मैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमें तो बताना है बार बार। जितनी बार बताऊंगा उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो, दो तरीके से बताया था। पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल है और ये मिलके कौन सा एंगल बनाते हैं? पी एंगल बनाते हैं। पी को छोड़ दो, बाकी के दोनों एंगल इक्वल है। दोनों एंगल कौन कौन से? क्यू और आर। राइट, क्यू और आर एंगल इक्वल है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या बताया था? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये पी क्यू है, पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? आर वाला। ऑपोजिट मतलब बिल्कुल सामने। पी आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? क्यू। तो मतलब क्यू। आपको जिस तरीके से याद हो जाए उसी तरीके से याद रखो, लेकिन टेक्निकली जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ना, वो यही है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 8th 9th क्लासेस में यूज होती है, तो इसलिए उसको भी याद रखें। लेकिन अपने एक तरीका होता है ना कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरा, तो बस वो याद रखो, ये दोनों मिलके ये एंगल बनाती हैं, उसको छोड़ दो, दूसरे दोनों इक्वल होंगे। तो आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।